जादुई फव्वारा, परिवार की रक्षा की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और नेकदिल इंसान था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूख गए थे और पानी की कमी के कारण गांव में लोग परेशान थे। अर्जुन का परिवार भी इस संकट से जूझ रहा था। एक दिन अर्जुन के दादा ने उसे एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के पार, एक घने जंगल के बीच, एक जादुई फव्वारा है। वह फव्वारा अमृत से भरपूर है और किसी भी समस्या को हल कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरनाक है और केवल वही व्यक्ति जादुई फव्वारे तक पहुंच सकता है जो दिल से सच्चा और निस्वार्थ हो। अर्जुन ने यह सुना और अपने परिवार को बचाने के लिए फव्वारे की तलाश में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरुआत, अर्जुन ने पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता कठिन था, पथरीली जमीन, तीखी चढ़ाई और जंगली जानवरों से भरा हुआ। लेकिन अर्जुन का संकल्प अटल था। वह जानता था कि उसका परिवार उसकी ओर देख रहा है। पहली चुनौती, मदद का असली मतलब। रास्ते में अर्जुन ने एक घायल हिरन देखा। वह दर्द से कराह रहा था और अपनी चोट के कारण चल नहीं पा रहा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी यात्रा रोकी, हिरन की मदद की और उसे पास के झरने तक ले जाकर पानी पिलाया। हिरन ने अपनी आंखों में आभार के साथ अर्जुन की ओर देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। दूसरी चुनौती, लालच को छोड़ना। थोड़ी दूर चलने पर अर्जुन को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर थे। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, यह धन मेरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मुझे फव्वारे तक पहुंचना है। वह लालच को छोड़कर आगे बढ़ गया। तीसरी चुनौती, आत्मत्याग की परीक्षा। जंगल के बीच अर्जुन को एक बूढ़ी महिला मिली जो भूखी और थकी हुई थी। उसने अर्जुन से खाने के लिए कुछ मांगा। अर्जुन के पास सिर्फ एक रोटी बची थी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के वह रोटी बूढ़ी महिला को दे दी। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निस्वार्थता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। जादुई फव्वारे की खोज। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक चमचमाते फव्वारे के पास पहुंचा। फव्वारे से साफ और चमकीला पानी बह रहा था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। अर्जुन ने फव्वारे के पानी को अपनी बोतल में भरा और उसका धन्यवाद किया। जब अर्जुन अपने गांव लौटा और उसने पानी को खेतों में डाला, तो जमीन तुरंत हरी भरी हो गई। गांव के कुएं और तालाब भी भर गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा और अर्जुन को उसकी निस्वार्थता और साहस के लिए सम्मानित किया गया। मोरल, सच्चा दिल और निस्वार्थता ही असली जादू है।